तो कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, ऊपर फ़ैन चल रहा है, लेकिन मैं जल्दी में आपसे आज बात करूँगा क्योंकि दोस्तों इस तरह की डेवलपिंग स्टोरीज आ रही हैं कि वक्फे से कि उन सब पर बात करना ज़रा नामुमकिन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला कर दिया है रात के अंधेरे में। इंडिया ने कितने मुकामात पर पाकिस्तान पर हमला किया है, पाकिस्तान ने क्या जवाबी कार्रवाई की है और इंडिया ने किन किन मुकामात पर और उन मुकामात को क्यों निशाना बनाया है आखिर, और इंडिया का कितने अरब डॉलर का या कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इस एक रात में जो कल रात को गुजरी है, और इंडिया को कितनी भारी पड़ी है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो पर बात करते हैं कि दोस्तों रात के अंधेरे में इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। आपको पहले भी पता होगा 2019 में जब इंडिया ने हमला किया था तब भी उन्होंने रात की तरीके में ही पाकिस्तान पर अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के उजाले में इंडिया को जवाब दिया था। इसी तरह आज भी कल रात को इंडिया ने रात के अंधेरे में ही पाकिस्तान पर बुज़दिलाना कार्रवाई की है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात याद रखें, इंडिया ने जो भी हमला किया है, एक तो मिसाइल हमला किया है, वो तो सरफेस टू सरफेस उन्होंने जो मिसाइल है ना वो फेंके हैं, यानी कि इंडिया से मिसाइल दागे वो पाकिस्तान पर आकर गिरे। जे मुरीद के में मिसाइल गिरा, सियालकोट पर अटैक हुआ, भावलपुर पर अटैक हुआ, अहमदपुर शर्किया पर अटैक हुआ और मुजफ्फराबाद में कई इलाकों पर अटैक हुआ। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी चाहिए, इंडिया ने 5 मुकामात पर 24 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिनमें से कुछ मिसाइल हमले हैं और कुछ जो उनके एयरक्राफ्ट थे या जो जंगी तैयारे थे, जंगी जहाज़ थे, उन्होंने हमले किए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने की है, आपको बेझिझक होकर और जिसे कहते हैं ना बहादुरी के साथ ये बात बतानी चाहिए कि इंडिया ने हम पर हमला किया है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया ने डर के मारे अपने जो जंगी जहाज़ थे वो पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है ना उसकी खिलाफ वर्जी नहीं उनको करने दी, क्योंकि 2019 में भी जब वो गलती से हमारी एयर स्पेस में आ गए थे तो उनको पता था वो धर लिए गए थे। तो अब भी उनको यही डर था, इसी डर की वजह से उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी नहीं की। बेसिकली हुआ क्या है कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट थे, जंगी जहाज़ थे, वो इंडिया से उड़े, इंडिया की मुख्तलिफ एयर बेसिस से, लेकिन वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, उनकी 2000 किलोमीटर 200 किलोमीटर रही थी ना मिसाइलों की, जिसमें राफेल वगैरह भी थे, मिग 29 भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया से वो जहाज़ उड़ाए और जब देखा कि 50 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर रह गया है तो तब मिसाइल दाग दिए। तो क्या हुआ कि वो 50 किलोमीटर इंडिया से और 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आकर लग गए। तो ये तो उनका टारगेट था जो उन्होंने अचीव कर लिया। आप गौर फरमाएं कि इंडिया ने जो अटैक किया है वो बॉर्डर के बिल्कुल करीब किया है। सबसे पहले इंडिया ने बॉर्डर के करीब तो अटैक किया है, लेकिन इंडिया ने ये भी बता दिया है कि वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है कश्मीर को छोड़कर उसकी भी वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसको कोई भी किसी की भी किस्म किसी भी लॉ का या किसी भी कानून का कोई डर नहीं जो इंटरनेशनल लॉ है। तो अब जो कश्मीर है उसकी अगर वह हदूद की खिलाफ वर्जी होती है, वो एक मतनाज़ा इलाका है, उसकी हैसियत और है। लेकिन इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, जैसे कि हमारे शहर सियालकोट हो गए या भावलपुर हो गया, अहमदपुर शर्किया हो गया, इनकी वैल्यू और है। इंडिया ने जब ये हमले किए तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने अटैक लॉन्च किया तो उनकी सबसे जो हैरानकुन बात है, पाकिस्तान ने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ही उड़ा कर रख दिया। तो वहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान हुआ होगा। पाकिस्तान की तरफ से जो DGISPR है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है वहीं से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, जिसको इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। उसके बाद दोस्तों इंडिया का राफेल त्यारा पाकिस्तान ने मार गिरा है। मैं जब ये खबर सुनी तो मुझे तो यकीन ही नहीं था आ रहा कि राफेल भी गिर सकता है, क्योंकि वो 4.5 जनरेशन का त्यारा है। तो मुझे थोड़ा सा सुक्की भी हुई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान अगर 20 का भी दावा कर दे कि जहाज़ मार गिराए गए हैं, इंडिया माने ही ना तो हम कैसे कन्फर्मेशन करेंगे। अगर वो पाकिस्तान में उसका मलबा गिरा है तो फिर हम मान भी लें। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे पास एविडेंस के तौर पर
पाकिस्तान के पंजाब के शहर भावलपुर में एक जहाज़ का मलबा गिरा है। उसके बाद इंडिया के ऑफिशियल सोर्स रॉयटर की खबर के मुताबिक ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर पामपुर का शायद गालबन इलाका है, वहाँ पर भी एक जहाज़ गिरा है। जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो 5 जहाज़ों का क्लेम कर रहा है कि इंडिया का एक राफेल, एक MiG-29 और एक SU शायद गिरा है, 2 और भी हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिया को अगर देखा जाए जहाज़ों की मद में ही कम से कम $5 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो जो मोदी है वो तो इलेक्शन बिहार का जो जीतना है उन्होंने इसके बेस पर ही जीतना है कि मैंने अटैक किया है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा कि आपको $5 बिलियन का नुकसान सिर्फ जहाज़ों की मद में हो गया है। आपका जानी नुकसान अलहदा हुआ है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपका अलहदा उड़ा है। उसके बाद आपकी कई पोस्टों को निशाना बनाया गया है इंडिया की, जो DGI SPR में बताया है। उसके बाद इंडिया ने जो सबसे बुज़दिलाना कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के जो नीलम जल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, उसकी जो पानी का रिज़र्व है या पानी जहां पर स्टोरेज किया जाता है उसको भी निशाना बनाया है, जो इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। ये जंगी जराइम में शामिल होता है कि किसी भी मुल्क के जो आज़ाद मुल्क है उसके पानी के रिज़र्व या पानी की स्टोरेज को निशाना बनाना या पानी के डैम वगैरह को निशाना बनाना। अगर पाकिस्तान इस तरह के निशाने बनाने पर आया या निशाना अटैक करने में आया इंडिया के, तो इंडिया को तो एक दिन की जंग है वो $100 बिलियन में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं। तो डैम को निशाना तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इंडिया किसी भी कानून को तो मानता नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया की जुर्रत रात के वक्त हुई, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिला? सुखी ही हासिल हुई ना कि इतने ज़्यादा अटैक करने के बावजूद उनका एक ड्रोन भी मार गिराया गया, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, आपने याद रखना है, पंजाब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो पंजाब की गवर्नमेंट है सूबा पंजाब, उन्होंने पूरे पंजाब में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अगले 48 घंटों के लिए पंजाब के इलाकों में जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी गई है। आपको इससे ही बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को जवाब दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊं कि इंडिया को डबल, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ना, उनके ऊपर अब डबल प्रेशर है। पहले ये प्रेशर था कि अटैक करें पाकिस्तान पर, जो पहलगाम हमला है उसका बदला लें, लेकिन अब उन पर डबल प्रेशर आ चुका है कि पाकिस्तान पर आपने हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में ज़्यादा नुकसान किया है हमारा, अब इसका बदला लें। अभी तो पाकिस्तान ने उसका अटैक का जवाब देना है, उस अटैक का भी पाकिस्तान ने जवाब देना है अगले 48 घंटों के अंदर। शायद यहाँ इससे ज़्यादा देर भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अभी इस अटैक का पाकिस्तान ने अभी डिफेंस किया है, लेकिन डिफेंस में भी इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद पाकिस्तान जब अटैक करेगा तब इंडिया का क्या हाल होगा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने डिफेंस में ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ाया है, इंडिया इसका भी बदला लेने ज़रूर आएगा। तो ये ऑल राउंड जो है ना, इंडिया ने वार छेड़ दी है, जो कि किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। किसी भी जो 2 न्यूक्लियर रियासतें हैं इनके दरमियान इस तरह की जो ऑल ओवर वार है वो नहीं छेड़नी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जंग ज़्यादा देर चलेगी। ये बॉर्डर के करीब ही कार्रवाइयाँ होंगी जैसे पहले होती रही हैं। फुल फ्लैज वार मैं अभी भी उम्मीद नहीं करता कि होगी, लेकिन जंग का तबल बज चुका है। ये नहीं है कि अभी जंग का आगाज़ होगा, जंग का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अभी बॉर्डर एरिया में है। लेकिन अब इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बुरी एक मिसाल है, लेकिन मैं वो दे नहीं सकता कि यही आप कह लें कि अगर आप किसी की तरफ उंगली करेंगे तो थप्पड़ खाने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो अब उम्मीद ही करते हैं कि पाकिस्तान या अल्लाह पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तान आर्मी की हिफाजत फरमाए। और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, और पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी आर्मी के साथ हमेशा खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। और इस दौरान मैं देख रहा था कि ट्विटर पर जो पाकिस्तान में ट्विटर है वो भी खुल चुका है, क्योंकि सब मुहब्बे वतन हैं। हाँ, आपस में आप हमारे कॉन्फ्लिक्ट रखते हैं जो सियासी हैं, लेकिन ट्विटर जब खुला तो मैंने देखा कि इंडियन जो वहाँ पर अवाम है या इंडिया के जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जो बिठाए हुए हैं वारफेयर, वो क्या पूछ रहे हैं या क्या कह रहे हैं कि नहीं ये झूठी खबरें हैं, रॉयटर झूठ बोल रहा है। रॉयटर ने ऑफिशियल सोर्सेज से ये खबर दी है कि उनके 3 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें से एक राफेल भी तैयारा शामिल है। मलबे उनके मिल रहे हैं,
ठीक है, वो छुपा भी नहीं सकते क्योंकि वो आबादी में गिरे हैं ना। तो ये बात है कि वो ये वहाँ पर आ कह रहे हैं कि फैक्ट चेक करें, ये खबर गलत है, ये खबर दुरुस्त नहीं है। तो बर्दाश्त का हौसला पैदा करें। अभी तो आपने अटैक किया है, अभी आप पर काउंटर अटैक होगा, आपको उसका भी अभी सामना करना पड़ना है। तो अब अपने आप जिसे कहते हैं ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है, तो सिंदूर तो जो है ना वो आप अपनी वहाँ पर जो ख़वातीन हैं, ये ठीक है ना, या वूमेन है, उनको लगाते हैं, तो उसकी जो है ना हैसियत ही और है। आपके वहाँ पर सिंदूर की बहुत कदर की जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी आर्मी ने ऑफिशियली उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है, आपके पास दूसरे नाम ख़त्म हो चुके हैं। बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों। इस बारे में जो भी अब नई अपडेट आएगी, मैं उसके बारे में आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।